Welcome to Om Sir Physics, where physics made easy by Om Sir. We are studying laws of thermodynamics. लास्ट लेक्चर में हमने आपको आइसोबैरिक प्रोसेस के बारे में बताया था. एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं, देन आज के लेक्चर में हम आपको नेक्स्ट प्रोसेस समझाते हैं. सो आइसोबैरिक प्रोसेस में होता था प्रेशर कांस्टेंट. द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ऑकरिंग एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज आइसोबैरिक प्रोसेस. तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ये इक्वेशन ऑफ स्टेट था, और V बाई टी इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये निकल के आता था बच्चों. सो V1 बाई T1 इक्वल्स टू V2 बाई T2, ये हमने लिखा था. देन हमने अलग अलग कर्व निकाली थी, आपको याद होगा तो PV कर्व ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन थी, प्रेशर कांस्टेंट. उसके बाद और VT PT कर्व निकाली हमने. बाद में हमने आपको वर्क डन समझाया. वर्क डन कितना था याद करो, P डेल्टा V और NR डेल्टा T, ये वर्क डन था. हीट इज प्रोवाइडेड एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट्स व्हाई डेल्टा Q इक्वल्स टू NCP डेल्टा T एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U इक्वल्स टू NCV डेल्टा T. तो ये सब कुछ हमने आपको लास्ट के लेक्चर में पढ़ाया था. नाउ आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस को पढ़ना. आइसोकोरिक प्रोसेस मींस द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस occurring at constant वॉल्यूम. कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑकर हो रही है, तो उसे आइसोकोरिक प्रोसेस कहेंगे. तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं याद रखने के लिए, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है. आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम. ठीक है, एग्जांपल भी दे देता हूं मैं. एग्जांपल देखो, हीट गिवन टू अ चेंबर हैविंग फिक्स्ड वॉल. अगर वॉल फिक्स्ड है, वॉल्स मूव नहीं हो रहे, तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता, वॉल्यूम उतना ही रहेगा गैस का. तो वो प्रोसेस होगी बच्चों आइसोकोरिक प्रोसेस. सिंपल है. चलो अब इक्वेशन ऑफ स्टेट को ढूंढ लेते हैं. नाउ इक्वेशन ऑफ स्टेट विल बी, देखो क्या होगा, V कांस्टेंट है. V क्या है, कांस्टेंट. सो PV इक्वल्स टू NRT. इसमें अगर V कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम. गे-ल्यूसेक लॉ, ये हमने आपको समझाया था. गैस लॉस थे ना, उसमें से ही एक ये भी था. तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T और P बाई टी इक्वल्स टू कांस्टेंट. ये बच्चों एक इक्वेशन निकल के आता है. I can write P1 by T1 equals to P2 by T2. ऐसा हम बच्चों लिख सकते हैं. काम में आएगा ये, हमें याद रहेगा इतना. चलो अब ग्राफ्स निकाल के देखते हैं. इक्वेशन ऑफ स्टेट तो ढूंढ लिया हमने, ग्राफ्स देखते हैं अलग अलग. फर्स्ट ग्राफ इट इज ऑफ PV. PV कर्व हम निकालते हैं. देखो कैसे होगा. Y एक्सिस पे P प्रेशर एंड X एक्सिस पे वॉल्यूम V. अब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो V कांस्टेंट वाली टर्म कैसी होगी, देखो ये है V, ये है V कांस्टेंट. देखो V चेंज नहीं हो रहा है. V की वैल्यू अगर 10 है तो 10 ही रहेगी. ठीक है, 10 मीटर क्यूब है तो 10 मीटर क्यूब ही रहेगी आखिरी तक, चाहे प्रेशर इंक्रीज हो या डिक्रीज हो. तो मैं एक पहला लिखता हूँ P इंक्रीज वाला, प्रेशर इंक्रीजिंग वाली कर्व ये है. ठीक है, इंक्रीजिंग वाली है तो आपको ये ऊपर वाला एरो बताना होगा. प्रेशर देखो बढ़ रहा है, प्रेशर इज इंक्रीजिंग बट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट. ये हो गए फर्स्ट. सेकंड देखो कर्व, ये होगी PV कर्व, ये ऐसा कुछ. अब वॉल्यूम कांस्टेंट बट प्रेशर क्या हो रहा है, देखो नीचे आ रहा है. तो प्रेशर
डिक्रीजिंग, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है बच्चों। तो ये दो हमने आपको पीवी कर्व समझा दिए। तो पॉज करके बच्चों यहाँ तक लिख लो, आगे और हम कुछ कंसेप्ट्स पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम पीटी कर्व निकाल के देखते हैं। उसके पहले ये जो पीवी कर्व है, इस कर्व का स्लोप बता सकते हैं हम। देखो स्लोप, ये ऐसा अगर लाइन है तो स्लोप 0, हॉरिजॉन्टल लाइन स्लोप 0, वर्टिकल लाइन स्लोप इनफाइनाइट, और tan 90, ठीक है, tan थीटा भी कहते हैं ना, tan 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? इनफाइनाइट। तो आपको याद रखना है स्लोप की वैल्यू है बच्चों इनफाइनाइट, दैट इज dp बाई dv की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। वैसे भी हमें समझ में आ रहा है कि v चेंज नहीं हो रहा है, 1/0 इनफाइनाइट। तो ये यहाँ पे इनफाइनाइट का सिंबल आपने लिख लेना कि स्लोप ऑफ पीवी कर्व इज इनफाइनाइट। चलो अब पीटी कर्व देखते हैं। सेकंड वन इज पीटी कर्व। पीटी कर्व कैसे होगी देखो, y एक्सिस पे p, x एक्सिस पे t। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या आया था? p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ये ग्राफ किसका है? करो याद, लास्ट लेक्चर में भी समझाया था हमने। y is directly proportional to x, it is the graph of straight line passing from origin, means ये बच्चों एक straight line का ग्राफ होगा, y is directly proportional to x passing from origin। तो PT curve for isochoric process will be like this, it will be a straight line passing from origin O। Simple है। If suppose I want to calculate slope of this line, then क्या होगा देखो, PV इक्वल्स टू NRT, P बाई टी इक्वल्स टू कितना होगा? NR बाई V। ये आ गया स्लोप। स्लोप क्या होता है? tan थीटा, स्लोप होगा tan थीटा, और y मीन्स प्रेशर, y x दैट इज टेम्परेचर। तो tan थीटा इक्वल्स टू P बाई टी इक्वल्स टू स्लोप। तो आपको एक सिंपल छोटा सा क्वेश्चन मिल सकता है, व्हाट इज स्लोप ऑफ पीटी कर्व? तो पीटी कर्व का स्लोप कितना आ रहा है? P बाई टी और NR बाई V। एंड लाइन ऐसे दिख रही है कुछ, ठीक है। तो ये हो गई पीटी कर्व। नेक्स्ट हम VT कर्व ड्रॉ करके देते हैं आपको। नाउ देखो, थर्ड वन इज VT कर्व। VT कर्व कैसे होगी? y एक्सिस पे वॉल्यूम, x एक्सिस पे टेम्परेचर। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो v कांस्टेंट दिखना चाहिए। तो जो टर्म बच्चों कांस्टेंट है उस एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन खींच लेना, ग्राफ आपका आ जाता है। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो v को परपेंडिकुलर हमने एक लाइन ड्रॉ की। ये टेम्परेचर इंक्रीजिंग वाली है, टेम्परेचर डिक्रीजिंग वाली भी ड्रॉ कर सकते हैं हम। सिंपल है, रहेगा याद फिर ये। तो ये आ गया एक ग्राफ, बहुत ही सिंपल है। अब इस ग्राफ के अंदर अगर मैं इस लाइन का स्लोप निकालना चाहूँ, स्लोप कितना आएगा देखो, स्लोप दैट इज v बाई टी, ये क्या होगा? 0, ठीक है। स्लोप 0 है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन स्लोप 0, dv बाई dt, क्योंकि वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आएगा विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो ऐसे बच्चों हमने PV, PT एंड VT कर्व आपको निकाल के दिए। तो आप पॉज करके इन्हें लिख लो। नेक्स्ट मैं आपको वर्क डन, इंटरनल एनर्जी एंड हीट समझाता हूं। सबसे पहले हम वर्क डन ढूंढ के देखते हैं अब। सो फर्स्ट इज वर्क डन। अब वर्क डन के लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? P डेल्टा V। बट क्या वॉल्यूम चेंज हो रहा है? नहीं, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो डेल्टा V इज 0। सो वर्क डन इक्वल्स टू 0। ये हमने आपको पहले भी एक बार समझाया था। वर्क इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस में मैंने आपको समझाया था, इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट वर्क डन इज 0। यहाँ पे वापस एक बार ये आ गया कि इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट वर्क डन इज 0। तो आपको याद रखना है वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस इज 0। सेकंड हम ऐसे भी देख सकते हैं, पीवी कर्व अगर मैं निकालूं तो पीवी कर्व में वॉल्यूम कांस्टेंट है,
इफ सपोज हम कैलकुलेट करते हैं एरिया अंडर कर्व, तो एरिया अंडर दिस कर्व कितना होगा, कुछ भी नहीं, तो एरिया अंडर कर्व ये है बच्चों 0, दैट मीन्स वर्क 0। दोनों इससे हम बता सकते हैं, ऐसे निकाल दिया हमने, तो ये पहला आपको वर्क डन आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट सेकंड, अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अप्लाई करता हूँ, तो देखो क्या होता है, Q इक्वल्स टू W प्लस डेल्टा यू, डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा W प्लस डेल्टा यू। वर्क डन कितना है बताओ हमें, 0 है, तो डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा यू मीन्स फॉर आइसोक्लोरिक प्रोसेस हीट गिवन विल बी इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। जितनी हीट हमने दी है बच्चों, उतनी ही इंटरनल एनर्जी रेज होगी। कौन सी प्रोसेस में, आइसोकोरिक। ये बहुत ही खास एक निकल के आता है रिलेशन कि डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, तो पूरी की पूरी हीट इंटरनल एनर्जी में चले जाएगी। अब इन दोनों के लिए फॉर्मूला, हीट इज प्रोवाइडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट्स व्हाई डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी, बट डेल्टा क्यू एंड डेल्टा यू की वैल्यू तो सेम है, विल बी इक्वल टू डेल्टा यू। ये है बच्चों, सो हीट गिवन इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी इक्वल्स टू रेज इन इंटरनल एनर्जी। तो ये मैं लिख लेता हूँ, इट इज हीट गिवन, ठीक है, ये डेल्टा यू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी and this CV is specific heat at constant volume। ये होगा बच्चों, रहेगा याद फिर। तो आज के लेक्चर में हमने आपको आइसोकोरिक प्रोसेस ये एक छोटा सा टॉपिक समझा दिया। नेक्स्ट इसमें हम और आगे की प्रोसेस पढ़ेंगे, फिर कंबाइंड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है।